श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। आज जो है हम लोग कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में 10वें अध्याय में जो दिए हुए हैं श्लोक नंबर 22 से लेके 22 से लेके 31 तक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। और हमसे हमारे तरफ से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारे सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और साथ साथ हो सके तो कुछ सब्सक्रिप्शन भी देने का कृपा करें, जो कि मेरा नंबर है। उस नंबर पे आप जो भी हो 1-2 रुपये जितने भी हो सके आप दे सकते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि जो इस तरह के काम करने वाले उनको कहीं से कुछ मिलता नहीं है। समाज के लिए तो काम करते हैं, लेकिन समाज उनके लिए कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ावा दें जो समाज और राष्ट्र के लिए निर्माण में अपना सहयोग दें, क्योंकि पैसे तो लोगों के पास बहुत रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए लोगों के पास पैसा नहीं निकलते रहता है। लोग और बहुत सारे खर्च कर लेते हैं, लेकिन धर्म की जब बात आती है, सत्य सनातन की बात आती है, तो लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं। सत्य सनातन में उदार होना चाहिए, जबकि इसकी प्रकृति उदारता की है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग उदार नहीं हो पाते हैं। ज़िंदगी भर जो है सो पैसा का संग्रह करते हैं, कितना प्रतिशत हम उसका उपयोग कर पाते हैं अपने कमाई का। जानते होंगे कि 10% भी हम अपने कमाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। फिर भी हम संकीर्ण विचारधारा के कारण अपने आप को खुल नहीं पाते। अपने आप को खोलिए कम से कम, और सत्य सनातन का प्रचार प्रसार जरूर करिए। अपने भी सुनिए, अपने बच्चों को जो भी है सबको सुनाइए। मेरा तो बहुत लंबा नहीं होता है वीडियो, 10 से 20 मिनट तक कहीं होता है। और मेरा रामायण का भी 10 से 20 मिनट तक रहता है, और गीता का भी वही एवरेज है 7-8-10 मिनट का, और दुर्गा पाठ का भी रहता है। हम निवेदन करते हैं कि आप लोग तीनों को सुने और अपने जीवन को बदलें, क्योंकि जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन आपको इस बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य तन बहुत ही मुश्किल होता है। मनुष्य बहुत सारे, हम लोग जब बहुत सारे तपस्या करते हैं, यहाँ पे 84 लाख योनि की बात करते हैं हम लोग, जब बहुत सारे तपस्या करते हैं तब जा कर के हमको मनुष्य का योनि मिलता है। और उसी में ठीक ठाक परिवार, ठीक ठाक जगह आपको मिल जाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इसमें ऐसी कृति करें कि पुनः फिर मनुष्य भी ना बनना पड़े। देवता योनि में, यहीं मनुष्य बन के ही लोग देवता योनि में जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष तो देवताओं के निवास स्थान रहा है। अभी भी यहाँ पे करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। हम लोग भी कभी न कभी अपने पुण्य के कारण देवता बने होंगे, क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी बात तो याद नहीं आती है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो कहे हैं उस पे हम लोग कहीं न कहीं अमल करें, और अपने सत्य सनातन के प्रचार के लिए मेरा भी सहयोग करें, और अपने राष्ट्र का भी सहयोग, अपने बच्चों का भी सहयोग करें। और कहीं न कहीं इससे हमारी पुण्य जो है सो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और श्रुति का काम करें, और बार बार सुने। एक बार सुने नहीं समझ में आएगा, 2 बार सुने नहीं समझ में आएगा, 3 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो सके। जब तक समझ में नहीं आए कोई चीज़, तब तक बार बार सुनते रहिए। और श्रुति होते होते एक दिन आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ हो जाएगा, और इसका आप लोग लाभ उठाएं। और अब हम लोग शुरू करते हैं। वेदानां समावेदोऽस्मि देवानामस्य भास्वः इन्द्रियाणां मनस्यस्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग के राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। रुद्राणां शंकरास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावच्छास्मि मेरो शिखरे नामहम्। अर्थात मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में
मेरु हूँ। पुरोधसा च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं अस्कंध रससामसी सागर। अर्थात हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनाओं को में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकक्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्वावारणां हिमालय। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। अर्थात मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धि पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैःस्रव समस्वानां विधिमामृतोऽस्रवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्। अर्थात घोड़ों में मुझे ऊंचे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुकं प्रजनं स्वास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। अर्थात मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतराशिस्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां यमा चास्मि यं संयं तामहम्। अर्थात अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालङ्कल्ये यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रः वैनेतेष परीक्षणा। अर्थात दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतास्मि रामः शास्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्मि श्वेतामास्मि जाह्नवी। अर्थात समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ।
इस तरह से भगवान अपने कीर्ति की बखान करते हैं। और भगवान तो हर एक जीव में, हर एक मनुष्य की कण कण में निवास करते हैं। कहाँ नहीं भगवान है, बस हमारी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। जहाँ भगवान को खोजेंगे वही मिल जाएगा, बस भाव होना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। नमस्कार।